नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश के हमारे इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं अंजलि झा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबरों से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 30 मई को कानपुर दौरे को लेकर के तैयारियों की समीक्षा के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को कानपुर पहुंचे। वे दोपहर लगभग 12:30 बजे हेलीकॉप्टर से सीएसए परिसर में उतरे। वहीं मुख्यमंत्री ने प्रस्तावित जनसभा स्थल का निरीक्षण किया और वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया, जिसके बाद उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक कर तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की और साथ ही साथ आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए भी नजर आए हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानपुर में विभिन्न विकास परियोजनाओं की समीक्षा बैठक की है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी कार्य समयबद्ध और गुणवत्ता के साथ पूरे किए जाए। बैठक में स्मार्ट सिटी योजनाओं, औद्योगिक विकास, सड़क निर्माण और साथ ही अन्य जो आधारभूत सुविधाएं थी उसकी प्रगति पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने कानपुर को औद्योगिक, आधुनिक और स्मार्ट शहर के रूप में विकसित करने की प्रतिबद्धता दिखाई है और इस बात को दोहराया है और जनता को योजनाओं का सीधा लाभ सुनिश्चित करने पर जोर दिया है। जहां सीएम योगी आदित्यनाथ कानपुर पहुंचे हैं और इस दौरान अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए भी नजर आए और साथ ही साथ विकास को किस तरीके से बढ़ाया जाए उस पर भी चर्चा करते हुए नजर आए। और आने वाले दिनों में क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 तारीख को कानपुर के दौरे पर रहेंगे, ऐसे में उसको लेकर के क्या कुछ तैयारियां हैं उसको लेकर के भी बैठक में निर्देश देते हुए नजर आए हैं। तमाम तैयारियों को लेकर के अधिकारियों से बातचीत करते हुए नजर आए हैं और इसी के मद्देनजर कानपुर को किस तरीके से स्मार्ट शहर में तब्दील किया जाए उस पर भी इस दौरान जो बात है उसको दोहराई गई। क्योंकि कानपुर की अगर बात करें तो कानपुर औद्योगिक नगर के रूप में विकसित किया जाता है। तो पहले भी देखा जाता, कई सालों पहले की बात है जब शुगर मिल वहां के बहुत फेमस हुआ करते थे। इसी के मद्देनजर अब एक बार फिर से कानपुर को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए उस पर चर्चा किया जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ जहां बैठक करते हुए नजर आए और साथ ही साथ निर्देशित करते हुए भी नजर आए। इसी पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी न्यूज रूम से निशु जुड़ चुके हैं। निशु, पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 तारीख को कानपुर दौरे पर हैं। तैयारियों को लेकर के भले ही समीक्षा बैठक की गई है, क्या कुछ पूरी जानकारी है? देखिए अंजलि, ये वही क्रम है जब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन होने वाला होता है उत्तर प्रदेश में, तब तब सीएम योगी आदित्यनाथ पहले जाकर जो है समीक्षाएं करते नजर आते हैं। क्या कुछ तैयारियां वहां पर हो रही है उसकी जानकारी लेते हुए नजर आते हैं। तो इसी क्रम में जब कानपुर 30 मई को प्रधानमंत्री आएंगे तो इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुंचे हैं। तमाम अधिकारियों के साथ उनकी बैठक हुई है। क्या क्या तैयारियां है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर, उसकी समीक्षा उनकी ओर से की गई। साथ ही अधिकारियों को तमाम दिशा निर्देश भी सीएम ने जारी किए हैं, क्योंकि जब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं तो वीआईपी प्रोटोकॉल्स लागू होते हैं। रूट डाइवर्जन को लेकर हो, चाहे पार्किंग व्यवस्था को लेकर हो, आम नागरिकों को कोई भी दिक्कत ना हो, इसलिए पहले से रूट डाइवर्जन क्या कुछ किए जाएंगे और जहां पर जनसभा को संबोधित करेंगे वहां पर जिस तरीके से हर बार भारी तादाद में लोग इकट्ठा होते हुए नजर आते हैं, तो वहां पर क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं, कोई भी ऐसी अनहोनी ना होने पाए, इसको लेकर जो सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ पर इस बैठक में तमाम समीक्षाएं कर रहे थे। अधिकारियों से उनकी बातचीत हुई। अधिकारियों को तमाम जरूरी दिशा निर्देश उनकी ओर से जारी किए गए हैं कि किस तरीके से इस दिन जो है काम होना है, क्या कुछ प्रोटोकॉल जो है लागू होने हैं, उसके लिए क्या कुछ तैयारी, इन तमाम पहलुओं पर इस बैठक में बातचीत हुई है। अंजलि, निशु, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, प्रधानमंत्री की अगर 30 तारीख के जो दौरा है उसमें कार्यक्रम की अगर बात किया जाए तो क्या कुछ कार्यक्रम प्रस्तावित है, क्या इसको लेकर के कोई जानकारी? बिल्कुल अंजलि, देखिए 4 राज्यों के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसमें से 29 को जब वो कानपुर आएंगे, तो कानपुर जब वो आएंगे तो करोड़ों की सौगात वो अपने साथ लेकर आएंगे। बताया जा रहा है 21,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास उनके हाथों किया जाएगा और जनता को बड़ी सौगात उनके हाथों जो है मिलने जा रही है, जिसको लेकर कानपुर वासियों में भी भारी उत्साह है। अगर इन परियोजनाओं की बात करें तो वो भी विस्तृत तरीके से मैं बता देती हूँ कौन कौन सी वो परियोजनाएं होने वाली हैं। देखिए, यहाँ मेट्रो के दूसरे फेज का उद्घाटन प्रधानमंत्री करते हुए नजर आएंगे, यानी मेट्रो सेवा जो है यहाँ पर शुरू होने वाली है, जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ आकर बड़ी सौगात जनता को जो है देते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा दूसरी तरफ चुन्नीगंज में बने कन्वेंशन सेंटर का भी प्रधानमंत्री उद्घाटन करने वाले हैं। इसके अलावा घाटमपुर पनकी के पावर प्लांट का भी उद्घाटन करेंगे। इसी के साथ ऐसी कई योजनाएं हैं जो कि जनता को सीधे तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है सौंपने वाले हैं। और इसी के साथ अपनी जनसभा में, जैसे कि अभी हम देख रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर को लेकर प्रचार प्रसार पूरी तरह तेज है, जनता के बीच जाकर, बिहार इससे पहले गए थे, वहां पर भी
बेहद ही बुलंद आवाज में प्रधानमंत्री बोलते हुए नजर आए थे कि देखिए ऑपरेशन सिंदूर में जो सफलता भारत को प्राप्त हुई है, तो वही क्रम यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। जब कानपुर में प्रधानमंत्री जाएंगे तो हजारों की तादाद में जिस तरीके से उनकी फैन फॉलोइंग है जनसभा में पहुंचेगी और उनके साथ जो है वो संवाद स्थापित करते हुए नजर आएंगे। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर तमाम जानकारियां देंगे, किस तरीके से भारतीय सेना का शौर्य और गौरव इसके जरिए बढ़ा है, इस बारे में जानकारी देंगे और इसी के साथ वही बात की परियोजनाओं की बड़ी सौगात भी देने वाले हैं। निशु, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, देखिए कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, क्या इसको लेकर के भी प्रोटोकॉल या फिर किसी तरीके की कोई नियम लागू किए गए हैं, कोई एडवाइजरी? हाँ, क्योंकि प्रधानमंत्री की रैली है, उसमें बड़ी संख्या में लोग उपस्थित होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जब जब जनसभा होती है तो हजारों की तादाद में लगभग जो है तमाम लोग पहुंचते हैं और इस बार भी जैसे प्रधानमंत्री की फैन फॉलोइंग है, हजारों की तादाद में लोगों ने सुनने के लिए पहुंचेंगे, तो वहां पर भी तमाम स्वास्थ्य कर्मी जो है तैनात किए जाएंगे। स्वास्थ्य को लेकर तमाम व्यवस्थाएं वहां पर भी की जाएंगी ताकि जो भीड़ प्रबंधन है यानी जो क्राउड मैनेजमेंट है उसको लेकर तैयारियां की जाएंगी पहले से ही। और जिस तरीके से बताया जा रहा है कि कोरोना के केसेस एक बार फिर से पीक पर जाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन कोई भी ऐसी पैनिक की सिचुएशन फिलहाल नहीं है, ना ही उत्तर प्रदेश में ना ही दिल्ली में, क्योंकि 104 केसेस दिल्ली में एक्टिव पाए गए हैं। तो फिलहाल कोई भी ऐसी पैनिक सिचुएशन नहीं है, लेकिन अपने पर्सनल स्तर पर एहतियात करते जाएंगे और इसी के साथ जहाँ पर जनसभा होगी वहां पर भी तमाम स्वास्थ्य कर्मी तैनात किए जाएंगे एहतियात। निशु, अगर बात करें ऑपरेशन सिंदूर का, जैसे आपने जिक्र किया, ऑपरेशन सिंदूर में एक शहीद वो भी था जब कानपुर के ही रहने वाले शुभम, उनकी मृत्यु हुई थी, उनको गोलियों से आतंकवादियों ने उनका शिकार बनाया था, तो क्या उनसे भी मुलाकात करते हुए नजर आएंगे? क्योंकि देखिए बीते दिनों हमने देखा था मुख्यमंत्री भी मिलते हुए नजर आए थे उनसे और उनके परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए नजर आए थे, तो क्या प्रधानमंत्री भी उनसे मुलाकात करेंगे? इसको लेकर के कोई जानकारी? अंजलि, देखिए संभावित मुलाकात हो सकती है, लेकिन अभी इसको लेकर कोई भी ऐसी जो है बात सामने नहीं आई है, कोई भी ऐसी अनाउंसमेंट ऑफिशियली नहीं की गई है। लेकिन संभावित जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संवेदनाएं व्यक्त की थी और कहा था कि हर संभव मदद जो है वो दी जाएगी, तो इसको लेकर ये कहा जा रहा है कि मुलाकात कर सकते हैं। शुभम द्विवेदी के परिवार से उनकी मुलाकात हो सकती है और जैसे कि ऑपरेशन सिंदूर का आप जिक्र कर रहे हैं, जिस तरीके से सेना का शौर्य और गौरव इसके जरिए बढ़ा है और भारत ने जो मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को दिया है और आने वाले समय में जो घोषणा भारत की ओर से की गई है कि कोई भी अगर तिनका सा भी हिलाने का काम पाकिस्तान करता है, कोई भी आतंकवादी गतिविधि अगर पाकिस्तान की तरफ से होती है, पाकिस्तान को उसमें नाम आता है, तो साफ तरीके से एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा और युद्ध की तरह भारत की ओर से लड़ा जाएगा। क्योंकि हमने देखा है महज कुछ दिनों में पाकिस्तान जो है घुटनों पर आ गया, जबकि भारत ने तो अपनी 50% भी कहे या 20% भी कह ले कि अपनी क्षमता का इस्तेमाल नहीं किया था, सिर्फ और सिर्फ डिफेंसिव मोड में भारत जो नजर आया था। लेकिन इतने में ही अगर पाकिस्तान के पसीने छूट गए, घुटनों पर वो आ गया, तो आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान में भी इस समय बौखलाहट है और भारतीय वासी जो है जो कि लगातार 15 दिन बाद हालांकि कार्रवाई की गई, 15 दिन से लगातार मांग कर रहे थे कि पाकिस्तान पर बड़ा हमला किया जाए, सबक उसे सिखाया जाए, तो कहीं ना कहीं उस पर भी हमारी सेना जो है पूरी तरह से खरी उतरी है। इस बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है बोलते हुए नजर आएंगे। निशु, एक आखिरी सवाल, सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो बैठक ली है उसमें ये कहा कि कानपुर को विकास में और ज्यादा आगे बढ़ाना है, एक प्रगतिशील राज्य के रूप में डेवलप करना है, क्या इसको लेकर के कोई ऐसी योजनाएं हैं जो प्रधानमंत्री के आने से पहले सीएम योगी ने ऐलान किया कि कानपुर किस तरीके से विकास के रास्ते पर ले जाएंगे? देखिए अंजलि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से पहले तमाम उन परियोजनाओं को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने जानकारी ली है कि उनका काम कहाँ तक पहुंचा। मेट्रो की दूसरे फेज का उद्घाटन जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों से ही प्रस्तावित है, लेकिन इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुंचे हैं परियोजनाओं को लेकर क्या अपडेट है, क्योंकि संभावित जो है इन तमाम परियोजनाओं को लेकर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनका उद्घाटन करेंगे और 21,000 करोड़ रुपए की जो इनकी राशि बताई जा रही है इसकी सौगात जो है जनता को सौंपने वाले। लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ का रोल महज इतना है कि वो इससे पहले पहुंचेंगे और तमाम जैसे कि वो पहुंच चुके हैं और तमाम चीजों की उन्होंने जायजा लिया है कि क्या कुछ परियोजनाएं यहाँ पर चल रही है, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने हाथों से जनता को सौंपेंगे। तो जैसे कि मैंने कहा कि रोज सिर्फ सीएम योगी आदित्यनाथ का इतना है कि उन परियोजनाओं के बारे में वो जानकारी लेंगे कि कहाँ तक वो पहुंची है और किस तरीके से जो है उस दिन उनका उद्घाटन होगा। और ये बात साफ है कि इन योजनाओं के जरिए, इन परियोजनाओं के जरिए कानपुर जो है और ज्यादा विकास की राह पर
तेजी से बढ़ता हुआ नजर आएगा, ये साफ है। और यही बात सीएम योगी आदित्यनाथ ने दोहराई है कि कानपुर के विकास के लिए ये तमाम परियोजनाएं हैं बेहद महत्वपूर्ण है, जो कि जनता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सौंपेंगे और जनता भी इसको लेकर बेहद उत्साहित है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, ज्यादा जानकारी देने के लिए और हमारे दर्शकों तक एक इम्पोर्टेंट नॉलेजफुल जो जानकारी वो पहुंचाने के लिए। तो जैसा आपने सुना कि हमारे सहयोगी कहते हुए नजर आए 30 मई को जो प्रधानमंत्री का दौरा है बेहद खास होने वाला, उसको तैयारियों को लेकर के सीएम योगी आदित्यनाथ समीक्षा करते हुए नजर आए हैं और साथ ही साथ इस दौरे में तमाम ऐसी चीजें होंगी, जो योजनाएं होंगी, जो कानपुर वासियों को दिया जाएगा, इसकी सौगात दिया जाएगा। तो चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां साध्वी ऋतंभरा को नई दिल्ली में पद्म पुरस्कार से सम्मानित होने पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया। सीएम ने सोशल मीडिया पर लिखा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा नई दिल्ली में पद्म पुरस्कार 2025 के अंतर्गत आध्यात्मिक जगत की गौरव सामाजिक कार्यों की अग्रदूत साध्वी ऋतंभरा के सामाजिक कार्य की श्रेणी में पद्म भूषण सम्मान से अलंकृत किए जाने पर हार्दिक बधाई। उनका जीवन सेवा और राष्ट्र के प्रति समर्पण का अद्भुत उदाहरण है। उन्होंने अपनी ओजस्वी वाणी, तपस्वी जीवन और अद्वितीय सेवा कार्यों से समाज को नई दिशा दी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर को याद करते हुए श्रद्धांजलि दी है। सोशल मीडिया के एक्स पर सीएम योगी ने लिखा, राष्ट्रहित सर्वोपरि के भाव को आत्मसात कर मां भारती के लिए अपना वर्चस्व अर्पित करने वाले महान क्रांतिकारी स्वतंत्र वीर जो है विनायक दामोदर सावरकर की जयंती, उन्हें शत नमन। राष्ट्र के लिए उनका अटूट समर्पण और अक्षय ध्येय निष्ठा हम सभी के लिए महान प्रेरणा है। उत्तर प्रदेश मंत्री असीम अरुण ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की परिकल्पना की थी और बहुत अच्छे से इसे क्रियान्वित भी किया है। इस योजना के तहत लाभ की राशि को 51,000 से बढ़ा करके 1 लाख रुपए कर दिया गया और साथ ही साथ उपहारों को भी बढ़ाया गया। इसके साथ योजना के तहत विवाह करने वाली दुल्हनों को उत्तर प्रदेश सरकार ऑपरेशन सिंदूर के प्रतीक के तौर पर सिंदूर दानी भी देगी। ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह से पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया और पूरे देश को एकजुटता किया और क्या कुछ कहा, वो भी आपको सुनाते हैं। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना आदरणीय योगी जी ने स्वयं इसकी परिकल्पना की थी और बहुत अच्छे से इसको क्रियान्वित किया। अभी हाल में उन्होंने इसकी समीक्षा की, 51,000 से बढ़ा करके इसकी जो लाभ की राशि है उसको 1 लाख किया और साथ साथ उपहार भी बढ़ाए। और एक उपहार पैसे के हिसाब से बहुत छोटा है लेकिन प्रतीक के हिसाब से बहुत बड़ा है, सिंदूरदानी भी हम अपनी दुल्हनों को देंगे। इसका मतलब ये है कि जो सुहाग की निशानी है वो महत्वपूर्ण है। और हाल में ऑपरेशन सिंदूर ने जिस तरीके से पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया और पूरे देश को एकजुट किया, 4 दिन 5 दिन के ऑपरेशन में जिन आतंकवादियों ने और उनके आकाओं ने हमारे पहलगाम में हमारे 26 साथियों को शहीद किया था, उनको दंडित किया, उनको ठिकानों को नष्ट किया और आगे के लिए एक संदेश दिया, तुम गोली चलाओगे तो हमारा जवाब गोली और गोले से नहीं, मिसाइल से होगा। तो चलिए इसी बीच बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं। पीएम मोदी के बिहार दौरे पर कोरोना की संकट, पीएम से मिलने वालों का होगा कोविड टेस्ट। रोड शो के दौरान भी हाई अलर्ट जारी किया गया। 29 मई से बिहार के 2 दिवसीय दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। 27 मई को कोरोना पीड़ितों की बड़ी संख्या सामने आई है और इसी के मद्देनजर ये बड़ा फैसला लिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे से पहले बढ़ते कोरोना के जो केसेस हैं उसने सभी की टेंशन को बढ़ा दिया और इसी के मद्देनजर ये फैसला लिया गया कि जितने भी लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे उनका पहले कोरोना टेस्ट किया जाएगा। 27 मई को जो केसों में वृद्धि हुई है, जो बढ़ोतरी हुई है, उसी के मद्देनजर ये बड़ा फैसला लिया गया। बिहार का दौरा किए हुए ये भी हम आपको बताते हैं। दरअसल बिहार में आने वाले दिनों में चुनाव है और उससे पहले प्रधानमंत्री का यह दौरा कई मायनों में बेहद खास माना जा रहा। वहीं नोएडा में कोरोना वायरस अपने पैर पसारते हुए नजर आ रहा। कोरोना के नए मामलों की पुष्टि हुई है। कुल मरीजों की जो संख्या है वो 19 हो चुकी है और सभी मरीजों को होम आइसोलेशन में
इलाज किया जा रहा। 19 मरीजों में 8 पुरुष और 11 महिलाएं शामिल है। सभी की उम्र बताई जा रही कि 24 से 71 के बीच में ही जो कोरोना मरीज हैं उनकी उम्र बताई जा रही। तो सभी मरीजों को होम आइसोलेशन पर रखा गया है, जिनमें 19 मरीजों की पुष्टि हुई है और अभी तक कुल जो मरीज हैं उनकी संख्या 19 हो चुकी है। नोएडा में भी कोरोना अपने पैर पसारते हुए नजर आ रहा है। एक के बाद एक नए मामले सामने आ रहे। सभी की उम्र 24 से 71 के बीच में बताया जा रहा है। नोएडा में कोरोना अपने पैर पसारते हुए नजर आ रहा है। कोरोना वायरस के जो केसेस हैं वो बढ़ते हुए नजर आ रहा है। वही नए मामलों की भी पुष्टि हुई है और अब तक जो नोएडा में केसेस हैं वो 19 हो चुके हैं और सभी जो मरीज हैं उनको होम आइसोलेशन पे रखा गया है और एक के बाद एक एडवाइजरी भी जारी किए गए हैं। और IMR ये कहता हुआ नजर आया कि कोरोना के क्योंकि एक के बाद एक केसेस बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में बेहद जरूरी है कि एहतियाती जो कदम है, जैसे मास्क पहन के आप बाहर निकले, अपने आप को सैनिटाइज करके रखें और साथ ही साथ सैनिटाइजर का उपयोग जरूर करें। इन सभी गाइडलाइंस का आप पालन करें और कोरोना से अपना बचाव करें। वही ज्ञानवापी मामले में आज सुनवाई है। ADG कोर्ट में अहम सुनवाई होगी। मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई होगी। मुख्तार अहमद अंसारी ने याचिका दिया था। बड़ी खबर आपको बता रहे, ज्ञानवापी मामले में आज सुनवाई होनी है। इसी के मद्देनजर ADG कोर्ट में ये अहम सुनवाई होगी। मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई होगी। तो मुख्तार अहमद अंसारी ने इसको लेकर के याचिका दिया था। मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई होगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिसमें कि ज्ञानवापी मामले में आज जो सुनवाई होनी है, ADG कोर्ट में अहम सुनवाई होगी। मुख्तार अहमद अंसारी के याचिका पर सुनवाई होने वाली है। ज्येष्ठ माह के तीसरे बड़े मंगल के मौके पर सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की तरफ से लखनऊ में सुंदरकांड का आयोजन किया गया। पंडित दीनदयाल सूचना परिसर के प्रांगण में सुंदरकांड पाठ के साथ भंडारे का भी आयोजन हुआ। वही प्रमुख सचिव सूचना संजय प्रसाद ने भंडारे का शुभारंभ करते हुए प्रसाद का वितरण किया। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और स्वस्थ रहने की मंगल कामना की। इसके पहले निदेशक सूचना विशाल सिंह ने भी विधिवत पूजन अर्चन कर सुंदरकांड पाठ का शुभारंभ किया। प्रमुख सचिव संजय प्रसाद ने कहा कि उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से राजधानी लखनऊ में ज्येष्ठ माह के बड़े मंगल का दिन हनुमान जी की पूजा के लिए समर्पित होता है। यह पर्व सामाजिक समरसता, सहयोग और श्रद्धा का प्रतीक है। वही लखनऊ में नाबालिग लड़की से रेप का आरोपी कमल किशोर उर्फ भद्दर पुलिस के साथ मुठभेड़ में घायल हो गया। उसने 27 मई की रात करीब 2 बजे वारदात को अंजाम दिया था और बुधवार की सुबह करीब 3 बजे जब पुलिस टीम उसे पकड़ने की कोशिश की तो उसने पिस्टल से फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग में उसके पैर में गोली लग गई। उसके पास से एक मोटरसाइकिल, एक देसी पिस्टल और एक जिंदा कारतूस भी बरामद हुआ है। आरोपी को इलाज के लिए ट्रॉमा सेंटर भेज दिया गया। खबर यूपी के बलिया से है, जहां पर बलिया पुलिस ताबड़तोड़ अपराधियों की कमर तोड़ती हुई नजर आ रही है। 2 अलग-अलग मामलों में पुलिस ने हाफ एनकाउंटर कर अपराधियों में दहशत पैदा कर दिया। बलिया शहर कोतवाली पुलिस ने आधी रात को 2 अलग-अलग मुठभेड़ में अपराधियों को गिरफ्तार किया है। वही मुठभेड़ के दौरान ही जो अपराधी थे उनमें पुलिस पर जानलेवा हमला किया था। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में दोनों अपराधियों के पैर में गोली लगी है। जनपद बलिया में कोतवाली पुलिस के द्वारा अपराधियों की रोकथाम के लिए चेकिंग की जा रही की टीम को सूचना मिली कुछ बदमाश एक बाइक से भाग रहे हैं। पुलिस टीम के द्वारा उनका पीछा किया गया और उनकी घेराबंदी की गई और ललकारा गया, तो उनके द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की गई। पुलिस टीम के द्वारा भी आत्मरक्षात्मक गोली चलाई गई। जब पुलिस टीम के द्वारा उनसे पूछताछ की गई तो एक व्यक्ति जिसकी गोली लगी थी, घायल हुआ था, उसने अपना नाम रोहित पांडे बताया, जो कोतवाली का रहने वाला है। वो कोतवाली क्षेत्र में पंजीकृत हत्या के प्रयास के एक अभियोग में नामित अभियुक्त है। उसके द्वारा ये भी बताया गया कि उसके 2 साथी आशु यादव एवं आशुतोष यादव मौके से फरार हो गए हैं।
एवं उसकी जब तलाशी ली गई तो उसके पास से एक अदद तमंचा 315 बोर, 2 अदद खोखा कारतूस, 1 अदद जिंदा कारतूस एवं एक अपाचे बाइक बरामद हुई है। इस संबंध में पूर्व में ही एक महिला अभियुक्ता सोनी को भी गिरफ्तार किया गया था। मौके पर पुलिस फोर्स मौजूद है। प्रकरण में आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। वो यूपी के कौशाम्बी जिले से हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है। मझनपुर तहसील परिसर में एसडीएम की सरकारी गाड़ी को एक कलाकार ने अपने बालों से खींचकर सबको चौंका दिया। जनता सुनवाई के दौरान तहसील प्रशासन कुर्सियों में बैठकर कारनामे का मजा लेते नजर आए। अब सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा। बताया जा रहा है कि मझनपुर तहसील में किसी कार्यक्रम के तहत यह करतब दिखाया गया था, लेकिन सरकारी गाड़ी का इस तरह सर्कस के शोपीस की तरह इस्तेमाल करना अब सवाल के घेरों में है। हैरानी की बात तो यह भी है कि यह खतरनाक करतब बिना किसी सेफ्टी या फिर लाइफ सपोर्ट के किया गया था। कल एक करीम भाई करके एक जो है जो करतब करता है, वो नासिक का रहने वाला है और जिले में और भी कई सरकारी ऑफिसों में उसके द्वारा अपने कला का प्रदर्शन किया गया है। तो उसने टाइम लेकर के आया था, तो उसने 10 मिनट का कार्यक्रम था, तो उसमें अपना उसने करतब दिखाए थे। इसके बाद अपना चला गया। सरकारी गाड़ी अगर कोई हो सकता है, मेरे संज्ञान में तो नहीं है, लेकिन अगर होगा तो और कला प्रदर्शन में अगर यूज कर लिया है गाड़ी को, तो मैं समझता हूँ कोई आपत्तिजनक नहीं है। खबर बलिया जनपद के फेकना थाना क्षेत्र के अमडिया गांव से है, जहां पर प्रेमिका के घर के सामने प्रेमी ने खौफनाक कदम उठा लिया। प्रेमी युवक ने प्रेमिका के घर के सामने खुद के ऊपर तेल डालकर अपने आप को आग लगा दिया, जिसके बाद लोगों ने उसे बचाने की कोशिश की। तब तक प्रेमी आग का गोला बन चुका था, लेकिन आग की लपट तेज देखकर जो लोग थे वो भाग खड़े हुए। आग में बुरी तरह युवक को लोगों ने अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए वाराणसी रेफर कर दिया। बताते अभी चले पूरी घटना जो है वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वहीं पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। थाना फेफना के अंतर्गत अमडिया गांव के रहने वाले भैया, जिनकी उम्र लगभग 25 साल है, उन्होंने पेट्रोल डालकर अपने शरीर पर आग लगा दी। इस संबंध में 112 के माध्यम से पुलिस को सूचना प्राप्त होने पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और उसे अस्पताल भिजवाया, जहां पर उसे बेहतर इलाज के लिए बनारस रेफर किया गया। प्रथम दृष्टया जानकारी करने पर प्रेम प्रसंग का मामला लग रहा है। इस संबंध में संबंधित थाने पर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। खबर ग्रेटर नोएडा से आ रही है, जहां पर दनकौर कोतवाली क्षेत्र के स्थित गलगोटिया यूनिवर्सिटी के पास दो गुटों के बीच जमकर लाठी डंडे चले और मारपीट का यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा। वायरल वीडियो में दोनों पक्ष एक दूसरे पर बेरहमी से हमला करते नजर आ रहे हैं। वहीं पुलिस ने घटना का संज्ञान लेते हुए जांच शुरू कर दिया और वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही। हालांकि अभी तक यह साफ नहीं हो सका कि विवाद किस बात को लेकर हुआ। अमरोहा जनपद के नौगावा सादात कस्बा क्षेत्र में चोरों के हौसले दिन प्रतिदिन बुलंद होते नजर आ रहा। ताजा मामला थाना क्षेत्र के आलमपुर कैंच का है, जहां पर बीती रात चोरों ने एक घर को निशाना बनाते हुए पीछे की दीवार को काटकर बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया है और साथ ही घर में रखी हुई 1,40,000 की नकदी और जेवरात समेत 2 लाख रुपए की जेवरात लेकर फरार हो गया। घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल है और लोग रात में भी जगकर अपने घरों की निगरानी करने को मजबूर है। गौरतलब यह भी है कि इसी क्षेत्र में महज 4 दिन पहले भी चोरों ने एक बसपा नेता के घर के ताले तोड़कर चोरी की कोशिश की थी, लेकिन उस वक्त उन्हें नाकामयाबी हाथ लगी थी। लगातार हो रही इन वारदातों से साफ होता है कि नौगांव सादात में चोरों के हौसले बुलंद हैं, कानून व्यवस्था को सीधी चुनौती देते हुए नजर आ रहा है। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। इरशाद आलमपुर कैंच। क्या हुआ चोरी रात हो गई हमारे समथिंग 2-2.5 बजे की में समथिंग हो गई है, जिसमें कि 1,40 समथिंग कैश था मेरा और लगभग 2-2.5 के बीच में जेवर था जो लड़की के सूचक में देना था। ये 2-2.5 लाख के समथिंग जो ईद के बाद में वो देना था हमें। तो
ये हमारे हो गया रात कैसे पता लगा तुम्हें चोरी का, कब पता लगा? इस चोरी का पता हमें समथिंग कोई 4 साढ़े 4 बजे समथिंग पता चला चोरी का। तब हमने उठे भैंस को न्याय करने के लिए सन्नी देखा तो किवाड़ खोलने के लिए हम जा रहे थे तो किवाड़ नहीं खुलता। फिर हमने छत पे जाके चोरी हुई, इस कमरे में कोई सोता नहीं था? नहीं, इस कमरे में कोई नहीं, बंद पड़ा हुआ था कमरा? बंद था। पीछे क्या जंगल है? पीछे जंगल है इसके हमारे। तो चलिए खबरों के हमारे इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत।